अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला तुस्मा। हर किस्म की तारीफ़ात व तहमीदात, तस्बीहात व तक़दीसात, तहलीलात व तमजीदात और शुक्रिये के सारे पाक, मुतहर और मुअल्ला कलिमात उस अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु के लिए कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ें बयान की जाएं, जिसकी जितनी भी हम्द व सना, किब्रियाई, बुजुर्गी, पाकीज़गी, तत्हीर, तक़दीस और तजमील बयान की जाए कम है। हक़ ये है कि हम उसकी जितनी भी तारीफ़ बयान कर लें, हम उसकी तारीफ़ बयान करने का हक़ अदा नहीं कर सकते। हम्द व सना के बाद सलात व सलाम हो, दुरूद व सलाम हो मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जसद अक़दस पर, रूह अक़दस पर बेशुमार
बेहद हिसाब अनगिनत लातादाद कि जिन्हें अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए रहबर रहनुमा और तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। मुख्तसर सी हम्द सलात के बाद कुरान मजीद की एक छोटी सी और इंतहाई मारूफ आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमा दे, आप सबको हक सुनने, हक समझने और उस हक पर हम सबको इखलास के साथ अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। छोटी सी आयत, अल्लाह फरमाता है फमन यअमल, कोई भी अमल करने वाला, फमन यअमल, वो कोई भी अमल करने वाला हो, कोई भी हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो मशरिक में रहता हो या मगरिब में रहता हो, वो शुमाल में रहता हो, जुनूब में रहता हो, वो दुनिया की कोई सी भी जुबान बोलता हो, वो अरबी हो या अजमी हो, वो गुलाम हो या आका हो, वो किसी भी रंगो नस्ल का हो, फमन यअमल, जो भी अमल कर ले, अल्लाह कितना बड़ा अमल कर ले, उस अमल का वजन कितना हो, उस अमल की मिकदार कितनी हो, रब फरमाता है मिस्काल ज़र्रतिन, एक जर्रे के बराबर। कितना बड़ा अमल जी, एक जर्रे के बराबर। जर्रा क्या होता है, क्या होता है जर्रा? थोड़ा तसव्वुरात की दुनिया में जाइए, तखय्युलात की दुनिया में जाइए, इमेजिनेशन की दुनिया में जाने के बाद देखें कि एक कमरा है और उस कमरे के अंदर तारीकी ही तारीकी, जुल्मतें ही जुल्मतें, अंधेरा ही अंधेरा, और उस अंधेरे बंद कमरे के अंदर से एक सुराख है, जिस सुराख से बाहर की दुनिया की रोशनी अंदर आ रही है। देख रहे हैं अपनी आंखों से, तसव्वुर में जाके देखिए जरा। जब आप उस रोशनी के अंदर थोड़ा सा गौर करते हैं तो आपको उस आती हुई रोशनी के अंदर सैकड़ों हजारों नीलों पितम ज़र्रात नजर आते हैं कि नहीं आते? अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, तेरे उस अमल का वजन एक जर्रे के बराबर ही क्यों ना हो, यरहू, कल क़यामत के दिन उस जर्रे के बराबर अमल को मैं तेरे सामने लेकर आऊंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के तराजू कैसे होंगे, कैसे तराजू होंगे? आज हमारे भी तराजू। परचून की दुकान में जाइए, थोड़े से चावल उठाकर उस वजन वाली मशीन पर डालें तो नंबर आगे की तरफ भागते हैं, थोड़े से चावल के दाने उठा लें, नंबर पीछे की तरफ आते हैं, है कि नहीं ऐसा? अल्लाह का तराजू कैसा होगा? एक जर्रे के बराबर अमल का भी वजन होगा। रब का कुरान कहता है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कल क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी इंसान पर, किसी जान पर जुल्म नहीं होगा। और हाँ, वइन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन, अगर तेरा अमल, उस अमल का वजन राई के दाने के बराबर भी क्यों ना हो, अतैना बिहा, लेकर आएंगे हम सामने। छुपा नहीं सकता कोई अमल अपना। और एक मकाम पर अल्लाह फरमाता है ववुज़िअल किताब, जब इंसान का नामा अमाल उसके हाथ में दिया जाएगा, फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, तो जिस इंसान ने दुनिया के अंदर अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया होगा, जिसने अपनी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजारी होगी, रात की तारीकी के अंदर मुसलमान दुनिया वाले सो रहे हैं और ये एक अकेला गुनाहगार उठा हुआ है, चारों तरफ बंद कमरा है, कोई देखने वाली आंख नहीं है, एक है जो देख रहा है। वो फरिश्ते हैं जो रजिस्टर में लिख रहे हैं मुसलसल,
रब का कुरान कहता है मुशफिकीन मिम्मा फीही, घबराता हुआ लरसता हुआ अपने उस नामे अमाल को देखेगा। वयक़ूलूना, जुबाने हाल से कहेगा, या वैलतना, हाय अफसोस, माली हाज़ल किताब, ये कैसी किताब है, ये कैसा मेमोरी कार्ड है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, इसने तो ना कोई छोटे अमल को छोड़ा है ना बड़े अमल को छोड़ा है। वो छोटा गुनाह हो वो बड़ा गुनाह हो, हर चीज इंसान के सामने हाजिर होगी। ववजदू मा अमिलू हाजिरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खवातीन भी हैं यहाँ पर, खवातीन की भी मस्जिद है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, कुरान में अल्लाह फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु, अमल तेरा जर्रे के बराबर क्यों ना हो, हम तेरे सामने लेकर के आएंगे। और याद रखिए, मेरा जो आज का मौजू है, उस मौजू का नाम है किसी भी नेकी को छोटा मत समझिए, रब को बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। क्या याद रहेगा? थोड़ा लंबा मौजू है। किसी भी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़ें। क्यों? इसलिए कि रब को बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। अल्लाह तो जर्रे का भी वजन करेगा, जर्रे का वजन। आज हम क्या करते हैं, अरे ये तो छोटी सी नेकी है, मैं तो बड़े बड़े काम करने वाला हूं। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। एक शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा, दिल बड़ा सख्त है, रोना नहीं आता, कुछ भी हो जाए ये दिल ये नरम नहीं होता, ये आंखें हैं यहां से आंसू नहीं निकलते, कुछ भी हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल को नरम करने के लिए 3 बातें बताई। कितनी बातें बताई जी? एक ही तरफ से आवाज आई है। कितनी बातें बताई? 3 बातें बताई। उसमें से एक बात मेरे मौजू से मुताल्लिक है। इसको हटा दें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इन 3 बातों में से एक बात आज मेरे मौजू से ताल्लुक रखती है। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ला तहक़िर मिनल मारूफ शैअन, किसी भी नेकी को छोटा मत समझना। इतनी छोटी सी बात, छोटा सा जुमला, ला तहक़िर मिनल मारूफ शैअन, किसी भी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़ना। अल्लाहु अकबर। आज हम कितनी नेकियां छोड़ देते हैं। मस्जिद में दाखिल हुए, इमाम साहब को देखा भाई सजदे की हालत में, रकात तो निकल गई, थोड़ा सा इख्तिलाफी मसला है रुकू की रकात का, सजदे की हालत में, और ये इमाम साहब ये मुक्तदी साहब सफ में खड़े होने के बाद, अच्छा जी चलो अभी सजदे की हालत में, अभी तो खड़े होंगे, इतनी देर में आस्तीन दुरुस्त करते हैं, पगड़ी को दुरुस्त करते हैं, पजामा टखने से ऊपर करते हैं, मोबाइल निकाल कर मैसेज भी देख लेते हैं। क्यों? अरे भाई इमाम साहब अभी सजदे की हालत में। हालांकि हुक्म यह है, इमाम को जिस हालत में पाओ उसी में मिल जाओ। क्यों? इसलिए कि हमें पता नहीं है कि सजदे में मिलता क्या है। चीजों को छोटा समझकर हम छोड़ते हैं। हालांकि हदीस ये कहती है कि अगर अपने आप को नरम खूब बनाना चाहते हो, नरमी पैदा करना चाहते हो, दिल को नरम और मोम करना चाहते हो, तो फिर छोटी छोटी नेकी को मत छोड़ो। सजदे में है, मिल जाओ। सिर्फ 2 हदीसें सुनाता हूं, बात आगे चलती है फिर इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान सजदे की हालत में होता है
तो इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन। इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है किस वक्त? सजदे की हालत। कौन करीब होता है? बंदा। किसके करीब होता है? रब के। अब दूसरी हदीस में जरा सुनिएगा, नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? अक़रबु मा यकूनुर रब्बु मिन अब्दिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। पहली हदीस, बंदा अपने रब के करीब तरीन होता है कब? जब सजदे में होता है। दूसरी हदीस, रब अपने बंदे के करीब तरीन होता है जब बंदा सजदे में होता है। तो दो कुर्बतों की इंतहा होती है जब बंदा सजदे में होता है, और हम अपनी आस्तीन को दुरुस्त कर रहे होते हैं। ला तहक़िर मिनल मारूफ़ि शैअन। किसी भी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़ो, रब को बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। आज हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन, कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए, हम पलटकर पूछते नहीं हैं। अरे जाना तो दरकिनार, हम फोन तक नहीं करते। अल्लाहु अकबर, कितनी अजीम नेकी है, कितना अजीम काम है। अबू दाऊद की रिवायत है, तिरमिज़ी के अंदर रिवायत है, मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान जब कोई बंदा बीमार हो जाए और उसका भाई या उसकी बहन उसकी अयादत करने के लिए आए, किस वक्त? सुबह के वक्त। तो हदीस के अल्फाज, सल्ला अलैहि सबऊन अल्फ मलकिन हत्ता युमसिया। ये बंदा आया, बराबर में बैठा, सर पे हाथ फेरा, दो जुमले कहे, ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह। अरे भाई घबराने की बात नहीं है, तुम तो बब्बर शेर आदमी हो भाई, तुम्हें कहां से कोई बीमारी लग सकती है? अरे ठीक हो जाओगे, कोई मसले की बात नहीं है। जरा सा दिलासा दिया, दो मीठे बोल बोले, उसके अंदर जरा जान आ जाती है कि यार कुछ नहीं हुआ मुझे। और ये दो जुमले कहने के बाद अपने काम को रवा दवा हो गया। हदीस के अल्फाज, सबऊन अल्फ मलकिन। अल्लाह फरिश्तों की निगरानी में अल्लाह फरिश्तों को खड़ा करता है, भाई जरा तुम सब खड़े हो जाओ यहाँ पर। अल्लाह क्या करना है? ये जो बंदा आया था ना अयादत करने के लिए, इसकी दुआएं करनी है। अल्लाह ठीक है, कितने फरिश्ते जमा हो जाएं? कितने फरिश्ते? सबऊन अल्फ मलकिन। 50-60 नहीं, 70 नहीं, 1000 नहीं, 50,000 नहीं, 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक इसके लिए मग़फ़िरत की, रहमतों की, बरकतों की दुआएं कर रहे होते। और अगर यही कोई शाम को आने के बाद, घर से आने के बाद, सारे कामों से फारिग होने के बाद बेगम से कहे कि यार मेरा भाई बीमार है, मैं जरा उसकी तबीयत पूछने के लिए जा रहा हूं। आज तो हमारे यहाँ तो रिश्ते नाते बिल्कुल खत्म हो गए, क़ता ताल्लुक़ी। मेरा मौजू किसी दूसरी तरफ जा रहा है, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, सिर्फ एक हदीस सुना दूं। आज हम बड़े नमाजी बनते हैं जी, हमारा पजामा टखनों से ऊपर, सर के ऊपर पगड़ी सजाई हुई, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते, पहली सफ के नमाजी हैं, फजर में पहली सफ में होते हैं। अल्लाहु अकबर। और रिश्तेदारी के मुताल्लिक आइए एक हदीस सुनाता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को एक हदीस सुनाई और आपने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैं तुम्हें कोई ऐसा अमल न बताऊं बि अफ़ज़ला मिन दरजति सियामी वस्सलाती वस्सदक़ती, जो अमल तुम्हारी नमाजों से बढ़कर हो, जो अमल तुम्हारी ज़कात से बढ़कर हो, जो अमल तुम्हारे रोज़ों से बढ़कर हो,
जो अमल तुम्हारी कुर्बानियों से बढ़कर हो। अब जब सहाबा ने ये सुना, या रसूलल्लाह, नमाज से बढ़कर भी कुछ हो सकता है, ज़कात से बढ़कर, रोजे से बढ़कर भी कुछ हो सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन, क़ता ताल्लुक़ी को खत्म कर लेना, सिला रहमी करना, मोहब्बतों को बढ़ाना, रिश्तेदारियों को जोड़ करके रखना, ये तुम्हारी नमाजों से बेहतर है, रोजों से बेहतर है, हज और ज़कात से बेहतर है। आज रिश्ते नाते तोड़े हुए हैं, भाई भाई की शक्ल देखने का रवादार नहीं है, बहन भाई की शक्ल देखने की रवादार नहीं है। अल्लाहु अकबर। और हम समझते हैं हम पहली सफ के नमाजी, ये नमाजें खुदा की कसम किसी काम नहीं आएंगी, ये रोजे किसी काम नहीं आएंगे, ये ज़कात, ये हज, ये तिलावत, ये कुर्बानियां, ये सुन्नतों को ये सुन्नतों का इह्या करना, ये किसी काम नहीं आएगा अगर रिश्तों को तोड़ करके रखा हुआ है। और हम इसको बड़ा मामूली समझते हैं। ला तहक़िर मिनल मारूफ़ शैआ, किसी भी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़ो। बुखारी की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज का सफर करके आए, फजर की नमाज आपने नमाज पढ़ाई और हदीस के अल्फाज, नमाज पढ़ाने के बाद क़ौला लिबिलाल इंद सलातिल फज्र, या बिलाल, हजरत बिलाल को बुलाया, कहने लगे हदीसनी भी अर्जा अमल, क्या काम करते हो भाई, कौन सा ऐसा खास अमल है जो करते हो हमें नहीं बताते। कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या बातें कर रहे हैं, आपसे सीखा, आपको देखकर अमल किया, क्या मामला क्या है बताइए तो सही, आप रात को मेराज पर गए थे। कहने लगे बिलाल, मालूम है मैंने जन्नत की सैर की, मैंने जहन्नुम को भी देखा, और हाँ सुनो, जब मैं जन्नत में जा रहा था, जन्नत की सैर कर रहा था, इन्नी समिअतु खशखशतका बैन यदैया फिल जन्नह, ए बिलाल, मैंने तुम्हारे कदमों की आहट अपने से आगे आगे सुनी है जन्नत के अंदर। क्या करते हो, क्या अमल है। कहने लगे अल्लाह के रसूल कोई ऐसा खास अमल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक अमल हो सकता है, अर्जा इंदी, मुझे उम्मीद है कि वो ये अमल होगा। अब जो इंसान सुन रहा होगा, मैं और आप समझेंगे पता नहीं कितना बड़ा अमल होगा, हम कर सकते नहीं कर सकते, उसके लिए पैसा भी खर्च करना हो सकता है शायद। ला इलाहा इल्लल्लाह। कहने लगे इन्नी लम अततहर तहूरन फी साअति लैलिन औ नहारिन इल्ला सल्लैतु बिज़ालिका तहूर मा कुतिब ली अन उसल्ली। अल्लाह के रसूल छोटा सा अमल करता हूं, जब भी वुजू करता हूं तो वुजू करने के बाद 2 रकातें अदा करता हूं तहियतुल वुजू की, बस। जब वुजू करता हूं, जब वुजू करता हूं, वुजू के बाद 2 रकातें अदा करता हूं, और कोशिश ये करता हूं कि हर हाल में वुजू के हाल में रहूं, बावुजू रहूं। आजी कितना मुश्किल है, कितनी मेहनत, कितनी मुशक्कत, कितनी ज़रूरत उठानी पड़ेगी। आज से जरा हाथ उठाएं, ये मुशक्कत कौन उठाने के लिए तैयार है? इस अमल को करने के लिए कौन कौन तैयार है? बावुजू रहना है, और जहां वुजू किया वुजू के बाद 2 रकातें अदा करनी है। कितना टाइम लगता है? 5 मिनट भी नहीं लगते होंगे। तो सब ने कोशिश करनी है इंशाअल्लाह, बावुजू रहना है और जहां वुजू किया 2 रकातें अदा करनी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे मस्जिद के मुदीर और मुतवल्ली साहब मौलाना हाफिज फजलुर रहमान मुराद साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इनकी मोहब्बतें सलामत रहें। मेरा इनके साथ तकरीबन पिछले 10 सालों से बड़ा गहरा ताल्लुक है,
अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे, और जिस अंदाज में ये दीन की खिदमत का काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमा ले। और मैं समझता हूं कि आप सबको इनका दस्ते बाजू बनना चाहिए, इनके साथ जुड़ जाए, अपने बच्चों को इनके साथ जोड़ दे, क्योंकि इनका मैं काम देख चुका हूं। ये मस्जिद जब तामीर हो रही थी, आज चूंकि मैं पहली मर्तबा आया हूं, लेकिन सोशल मीडिया की विसातत से इस मस्जिद का सारा काम कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका जो भी आर्किटेक्ट है, इसका जो फाउंडेशन बनी, वो सारी चीजें माशाल्लाह से सोशल मीडिया के थ्रू हमें मिलती रही हैं। पिछले काफी अरसे से ये बेचारे ताल्लुक में थे, लेकिन मैं अपनी कुछ सफरी मशगूलियात की वजह से नहीं आ सका। और इस दफा भी मुझे लगता है हाफिज साहब, मेरा मुल्क से बाहर का एक दौरा था, वो हाफिज साहब की इतनी शिद्दत की दुआएं थी मुझे यहाँ पे लाने के लिए, मेरा वीजा ही रिजेक्ट हो गया जी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस मस्जिद में आने के बाद यहाँ की बरकत से दोबारा वीजा लग जाएगा इंशाअल्लाह। पिछले 1.5 हफ्ते से मैं बीमार था, मुझे कुछ अस्थमा का, दमे का अटैक हुआ था, बातचीत नहीं कर पा रहा था, ज़्यादा चलना फिरना मुश्किल हो गया था। लेकिन मुझे ये ख्याल था और गुमान था कि अल्लाह की तौफीक से कि जब मैं इस मस्जिद हाजा में हाजिरी दूंगा तो इंशाअल्लाह यहाँ पे आने की बरकत से, आप भाइयों की दुआओं से इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर मुझे कुल्ली तौर पर शिफा अता फरमा देंगे। एक छोटी सी हदीस आपको सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। मुस्नद अहमद की रिवायत है, मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवज़्ज़अ, हमारा मौजू क्या है, ला तहक़िर मिनल मारूफ़ि शैअन, किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझना। हदीस के अल्फाज मन तवज़्ज़अ, ये छोटे बच्चे जरा तवज्जो से सुने, मन तवज़्ज़अ, जो शख्स वुजू करे, और वुजू भी कैसा, तू चल मैं आया जल्दी जल्दी कव्वे की ठोक पर नहीं, फ़अहसनल वुज़ू, इसका तर्जुमा कर दूं, वुजू में हुस्न और जमाल पैदा करे। एक होती है इमारत, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक है उस इमारत का हुस्न, उसका बेहतरीन प्लस्तर हो, बेहतरीन टाइल्स हो, बेहतरीन कालीन हो, बेहतरीन किस्म के पंखे और फोर्सलिंग का काम, और उसके जितने भी लवाजमात हैं वो सारे लवाजमात पूरे किए जाएं, इसको कहते हैं इमारत का हुस्न। और वक्त लगता है इसमें। फरमाया मन तवज़्ज़अ, जो शख्स वुजू करे, फ़अहसनल वुज़ू, उस वुजू में जमाल हो, कमाल हो, परफेक्शन हो, खूबसूरती के साथ वुजू करे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इतना वुजू में टाइम लगा दे कि इमाम साहब की नमाज ही खत्म हो गई है भाई, और इनका हुस्न ही खत्म नहीं हो रहा। मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वुज़ू, और वुजू करने के बाद अपनी जुबान से ये जुमले अदा करे। बस क्या जुमले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। किस किस को याद है भाई? माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये मामूली जुमले नहीं है, ये मामूली जुमले नहीं है। अल्लाह को इस बंदे का ये अमल इतना पसंद आता है। अभी नमाज नहीं पढ़ी, अभी सजदा नहीं किया, अभी नाक को नहीं रगड़ा, अभी अपने आप को जमीन पर नहीं बिछाया, सिर्फ वुजू किया है। रब फरमाता है मेरे बंदे तेरी ये अदा इतनी पसंद आई है, आ तू जन्नत में बाद में जाएगा। फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नत समानिया, मैं तेरे सिर्फ इस अमल को देखकर जन्नत के 8 दरवाजे खोलकर तुझे जन्नत का हकदार बना देता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, ला तहक़िर मिनल मारूफ़ शैआ, किसी भी नेकी को छोटा मत समझें। नेकी करने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़े, करें, दूसरों को दावत दें। ये काम है, ये क्या होगा?
रब को बख्शिश का कोई बहाना चाहिए बस। वो आपने हदीस सुनी होगी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बुखारी की रिवायत है, एक औरत जा रही थी, जंगल में जा रही थी, और उस औरत के बारे में मशहूर था कि ये प्रोस्टिट्यूट है, ये जानिया औरत है, बद किरदार है। ये बद किरदार एक जानिया औरत जंगल में जा रही है। जाते जाते देखा कि एक कुआं है और उस कुएं के बराबर में एक कुत्ता है जो हाँफ रहा है। अचानक से ख्याल आया, नेकी करने का ख्याल आया कि मैं इसको किसी तरह पानी पिला दूं। आगे गई, झांक कर देखा, न रस्सी है न डोल है, कुछ भी नहीं है। कभी वहां जाती है, कभी वहां जाती है, चाहती तो छोड़कर जा सकती थी, नहीं गई, रुक गई। नेकी करने का मौका। क्या किया? अपने दुपट्टे को निकाला, दुपट्टे को निकाला, पांव से जूते को निकाला और उस दुपट्टे को अपने जूते के साथ बांधकर कुएं में उतारा। पानी को निकालकर एक कुत्ते को पानी पिलाया, कुत्ते को पानी पिलाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाकया, ये हदीस सहाबा को सुना रहे। आपने फरमाया, ए मेरे सहाबा, किसी इंसान को नहीं, कुत्ते को पानी पिलाया है। जानिया औरत है, बदकिरदार औरत है। रब को अपनी इस लौंडी की अदा इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने अपनी इस बंदी के सिर्फ एक नेकी की वजह से जिंदगी भर के सारे गुनाहों का कफारा बनाकर उसको जन्नत का दाखिला अता फरमा दिया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्दुल मन खदल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।